तो एग्जांपल नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है हमें, फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेड टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी हमें इंटरवल बताना है जहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। जो हमने पहले से क्वेश्चन करे हैं वो सेम फॉर्मेट पे हैं, तो देखिए इसलिए मैंने पहले लिख लिया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो 4x की पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 4x की पावर 3, और 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 4x, और 4x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाने के बाद हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 4x एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो हम क्या करेंगे डेरिवेटिव को जीरो करेंगे। डेरिवेटिव जीरो करने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1। अगर हम इनको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 और माइनस 1। तो हमारे पास कितने इंटरवल बन जाएंगे 1 2 3 और 4। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 4 इंटरवल बनेंगे। तो हम क्या सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखिए तो केस 1 लिया मैंने, केस 1 जब हमारे पास क्या है x लेस देन 1, यानी हमने ये इंटरवल लिया है। अगर ये इंटरवल लेते हैं तो हमारे पास, तो इसमें से कोई वैल्यू उठाते हैं, यानी हमें x वो सारे x लेने हैं जो क्या है -1 से छोटे हैं। तो -2 -3 कुछ ऐसे ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब उसको फंक्शन का जो डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए अगर मैं x को -1 से छोटा लेता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्वांटिटी क्या आएगी नेगेटिव बन जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास एफ क्या बन जाएगा एस डी बन जाएगा, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो ये हमारे पास केस 1 बन जाएगा। अगर मैं केस 2 डिस्कस करूं कि हमारे पास देखिए इंटरवल क्या आ जाएगा -1 से लेके 0। तो इस इंटरवल के लिए हम कहेंगे अगर हमारे पास x -1 से 0 के बीच में है तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है, तो अगर हम इस इंटरवल से के बीच में से कुछ वैल्यू लेते हैं तो अगर हम एफ डैश एक्स में पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ है वो क्या बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा इस इंटरवल पे -1 से 0 पे। ऐसे ही हमें केस 3 और केस 4 डिस्कस करना है जो आपके लिए होमवर्क है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो अगर हमें आंसर चेक करना है तो आंसर चेक करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे मान देखो इसमें हमारे पास क्या 3 डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट है और सबकी पावर क्या है 1 1 1 है ना। यहाँ पे x की पावर भी 1 x माइनस 1 ये फैक्टर है, इसकी पावर भी 1 है, यानी x प्लस 1 की प्लस 1 फैक्टर इसकी पावर 1 है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है x 4 मल्टीप्लाई में ना, तो x -1 एंड x प्लस 1। तो वेविक कर्व मेथड ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो जहाँ पे हमारी क्रिटिकल पॉइंट है क्या है वो 0 1 और -1। तो 0 इधर आएगा 1 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, सही है ना। तो उसके बाद ये मेथड कहते हैं कि एक कर्व बनाओ, ऐसी करो जो सभी पॉइंटों से पास होती हो, सही है। और जो हमारा सबसे पहले वाला है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जो पहली कर्व है अबोव द एक्स एक्सिस वो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट करनी है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, सही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ये इंटरवल चूज करूंगा 1 टू इंफिनिटी तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अगर मैं सेकंड इंटरवल लेता हूँ 0 से 1, मैंने 0 से 1 इंटरवल लिया तो उसमें देखिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी एफ डैश एक्स की नेगेटिव आएगी। इट मीन्स फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास एच डी बन जाएगा, सही है ना। ऐसे ही अगर मैं थर्ड इंटरवल लेता हूँ, मैंने थर्ड इंटरवल -1 से 0 लिया है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही सेम हम ये कह सकते हैं जब हम
फोर्थ इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो उसमें हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एच डी बन जाएगा। अगर हमें अपने जो आंसर निकालने हैं वो चेक करनी है तो हम इस मेथड से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए जब हमने क्या लिया, एक्स वन से छोटा लिया है यानी माइनस इन्फिनिटी टू वन लिया, उसमें हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, देखिए यहाँ से। और सेकंड में हमारा क्या आ रहा है, माइनस वन टू जीरो में क्या आ रहा है, माइनस वन टू जीरो में हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू ई रेट टू पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे सेम पीछे वाले क्वेश्चन थे वैसे ही ये क्वेश्चन है, हमें इंटरवल बताना है जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन देखिए हमारे पास है x प्लस टू ई रेट टू पावर माइनस एक्स। पहला काम हमारा क्या है, डेरिवेटिव करना। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पहला सेम सेकंड का डेरिवेटिव ई रेट टू पावर माइनस एक्स, एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ई रेट टू पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन और टू का डेरिवेटिव जीरो। और यहाँ से ई रेट टू पावर माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू विद ब्रैकेट एंड प्लस वन। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन एंड सोल्व अगेन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। सही है ना, ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो दैट इज हमारे पास आ जाएगा ई रेट टू पावर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास देखिए एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और हमारे पास एक ये फैक्टर है। हमें पता है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन है ना उसका ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास जो ई रेट टू पावर एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। जब हमारे पास पावर है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे पावर हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेट टू पावर माइनस एक्स। लेकिन देखने की बात ये है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट फंक्शन है उनका ग्राफ हमेशा अबोव द एक्स एक्सिस रहता है। इट मीन्स हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कभी जीरो भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, जीरो आ रही है, लेकिन ई रेट टू पावर माइनस एक्स तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो सेकंड क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इट मीन्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। और हमारे पास जो पूरी रियल लाइन है वो दो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वन है तो यानी ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन माइनस वन। सही है ना, तो केस डिस्कस करते हैं। केस वन, जब हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन माइनस वन है। अगर x ग्रेटर देन माइनस वन तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ई रेट टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स एंड माइनस वन। तो अगर मैं माइनस वन से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने पुट करा जीरो, क्योंकि हमें पता है ना माइनस वन तो यहाँ पे है और जीरो इधर होता है, यानी माइनस वन से बड़ी वाली पुट करें तो जीरो पुट कर सकते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ई रेट टू पावर जीरो माइनस जीरो एंड माइनस वन, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। यानी अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास क्या है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। सही है ना, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट इम्प्लाई हम कह सकते हैं एफ हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन टू इन्फिनिटी। सही है ना,
अब हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं। जब हमारा सेकंड क्या हो जाएगा अपना, तो सेकंड केस में डिस्कस करते हैं। जब हमारा x क्या है, जब हमारा x केस सेकंड, जब हमारा x क्या है लेस देन -1 है, तो हमारे पास वही सेम एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई रेट टू पावर माइनस एक्स एंड -1। अगर हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -1 से छोटी, इट मीन्स -2 -3, अगर -2 पुट करता हूँ देखिए, तो -2 पुट करने से क्या हो जाएगा, ई रेट टू पावर माइनस माइनस प्लस ई स्केयर बन जाएगा, और -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और -1 बन जाएगा। सही है ना। तो ओवरऑल हमारे पास क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यानी हमारे पास एफ डैश एक्स, दैट इम्प्लाई एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। दैट इम्प्लाई एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -1। वही हमें बताना था कि हमारा कहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और कहाँ पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। यानी कि इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, और इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है।